देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। हर दिन कोरोना से संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकारें कोरोना के आगे लाचार हैं और हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। लोगों को अस्पतालों में इलाज के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यही नहीं, शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसा नजारा शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। भारत में साल 2021 में फैलने वाला कोरोना आखिर साल 2020 के कोरोना से इतना ज्यादा घातक क्यों है और क्यों इतनी तबाही मचा रहा है? क्या साल 2020 और साल 2021 के कोरोना वायरस में अंतर है? से कई सवाल लोगों के जहन में हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस सवाल पर और कोरोना से जुड़े कुछ दूसरे सवालों पर क्या राय रखते हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साल 2020 और साल 2021 वाले कोरोना में अंतर है क्योंकि कोरोना के प्रकार बदल गए हैं। इस वक्त भारत में 4 प्रकार के कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। पहला प्राइमरी कोरोना साल 2020 वाला, दूसरा नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका से भारत आया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसके बारे में कोई डिटेल डेटा जारी नहीं किया है। पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन का एक डोज लगने के बाद भी कोरोना हो गया है। री इन्फेक्शन कोरोना, जिनको दोबारा से कोरोना हो गया है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को यह संक्रमण अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा और लक्षण भी अलग अलग होंगे। प्राइमरी कोरोना के लक्षण आज भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में वायरस में थोड़ा बदलाव हुआ है। क्या कोरोना वायरस 2020 के मुकाबले 2021 में तेजी से फैल रहा है? भारत का कोरोना ग्राफी इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि भारत में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और मरने वालों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राइमरी कोरोना के मामले में ज्यादातर लोग लंबे वक्त तक बुखार से जूझ रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग है, इसलिए हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव भी अलग ही देखने को मिलेगा। दूसरा कोरोना है नई स्ट्रेन वाला कोरोना, म्यूटेंट वाला कोरोना या कहें रूप बदलने वाला कोरोना। जिन लोगों को ये कोरोना संक्रमित कर रहा है उनको बुखार ज्यादा दिनों तक रहता है और शरीर का रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। इसे सिस्टेमैटिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जब शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों होंगे जिसकी वजह से रिएक्शन ज्यादा होगा। इसी वजह से बुखार रहता है। ऐसे मरीजों के लिए राहत होती है कि उनको निमोनिया नहीं होगा। क्या 2021 में कोरोना बच्चों और युवाओं को अधिक संक्रमित कर रहा है? कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि न्यू स्ट्रेन वाला कोरोना बच्चों और युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर रहा है, पर सरकार ने अभी इस बारे में कोई डेटा जारी नहीं किया है। लेकिन अलग अलग अस्पतालों में आने वाले मरीजों के आधार पर मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बताया है कि जब वायरस म्यूटेंट होगा तो ऐसी पॉपुलेशन पर अटैक करेगा जहां प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। भारत में 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर वायरस उससे कम उम्र के लोगों पर अटैक करेगा। लेकिन राहत की बात है कि बच्चों में बड़ों के मुकाबले रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, तो इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जैसे ही 30 साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगी तो ये वायरस 20 साल या उससे अधिक की उम्र के लोगों पर अटैक करने लगेगा। वायरस खुद को जीवित रखने की जद्दोजहद में ऐसा करता है। तीसरी तरह के वायरस पोस्ट वैक्सीन कोरोना के क्या लक्षण हैं? वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाती हैं। ऐसे में संक्रमित लोगों में कुछ दूसरी तरह के लक्षण होते हैं। ऐसे मरीजों में नॉन पल्मोनरी सिस्टेमैटिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, यानी इसमें बुखार तो तेज होगा पर फेफड़ों पर इसका असर कम होगा। चौथी तरह का कोरोना है री इन्फेक्शन वाला कोरोना। री इन्फेक्शन वाला कोरोना कितना घातक होता है? यदि किसी व्यक्ति को 102 दिन बाद दोबारा कोरोना होता है तो WHO ने इसे री इन्फेक्शन वाले कोरोना की श्रेणी में रखा है। ऐसे मरीजों में देखने की जरूरत होती है कि कोरोना वायरस का कौन सा स्ट्रेन है जिससे दोबारा संक्रमण हुआ है। ब्राजीलियन कोरोना वायरस में जान का खतरा ज्यादा है। साउथ अफ्रीकन कोरोना वायरस जांच में जल्दी पकड़ में नहीं आता। वायरस जब म्यूटेट होता है तो चाहता है कि वो जांच में पकड़ा ना जाए और वैक्सीन की गिरफ्त में ना आए। अक्सर आपने सुना होगा कि पहली जांच में कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिला। ऐसे कई मरीजों में मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना के लक्षण होते हुए भी उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है।